हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। आज हम ग्रामर की सीरीज़ में बात करेंगे एडजेक्टिव्स की। मैं बताने वाला हूँ आपको एडजेक्टिव्स के डेफिनेशंस का मीनिंग, उसके अलावा उसके टाइप्स, डिग्रीज, मतलब जितना भी एडजेक्टिव्स में आता है सारा का सारा कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। अगर आपने एक वर्ड यहाँ पर देखा है, लिखा हुआ है एडजेक्टिव, तो इसको एडजेक्टिव हमें नहीं पढ़ना है, हमें इसको पढ़ना है कि भाई ये एडजेक्टिव नहीं है, ये किसी न किसी चीज़ की क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी है। मतलब एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी है, ये ध्यान रखें। जैसे हम बोलते हैं ना, नाउन एक नाम है, नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेम। उसी प्रकार एडजेक्टिव एक क्वालिटी है, और जो क्वालिटी होती ना दोस्तों, क्वालिटी बताने वाला वर्ड वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब आपका जो क्वालिटी वाला वर्ड होता है वो या तो क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है या क्वालिटी बुरी भी हो सकती है। ये बात आपको समझ में आती है? एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिटी बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिटी बताए। किसकी बताएगा? या तो ये क्वालिटी बताएगा किसी नाउन की, या तो ये क्वालिटी बताएगा किसी प्रोनाउन की। अब आपको यहाँ पर ये डेफिनेशन, इसको मान लो आप, इसे डेफिनेशन का मीनिंग मान लो, ट्रिक मान लो, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। एडजेक्टिव कोई पूछ ले एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव सिर्फ एक क्वालिटी है। एडजेक्टिव इज जस्ट अ क्वालिटी। और क्वालिटी के साथ साथ एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव बताता है गुड क्वालिटी या फिर बैड क्वालिटी। किसकी बताता है? नाउन की या फिर प्रोनाउन की। डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो विशेषता मतलब क्वालिटी बताता है। अब क्वालिटी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। जैसे हम कहीं जाते हैं दुकान पर, तो हम क्या बोलते हैं? पेन बहुत घटिया है, या तो ये बोलते हैं, या फिर बोलते हैं ये पेन बहुत अच्छा है। तो हमने जो पेन की विशेषता बताई वो एडजेक्टिव था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि दिस पेन इज गुड, या फिर मैंने कहा कि दिस पेन इज बैड। अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने एक में लिखा है गुड, एक में लिखा है बैड। ये जो पेन है, ये पेन कैसा है? एक में मैं बोल रहा हूं कि दिस पेन इज गुड, ये पेन अच्छा है। तो ये जो वर्ड है, जो विशेषता बता रहा है, ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। और मैंने यहां पर कहा कि यही वाला पेन ये क्या है? बुरा है, तो यहां पर मैंने बुरा बोल दिया। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, एक ही शब्द के लिए बहुत सारी विशेषताएं बताते हैं, और एक ही शब्द के लिए बहुत सारी जो है उसकी बुराइयां करते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। उसी प्रकार एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच टॉक्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन क्या होता है? किसी नाम होता है, जैसे पेन नाम है, तो नाम की विशेषता क्या हो गई ये। अब दोस्तों ऐसे हजारों एडजेक्टिव्स होते हैं अंग्रेजी में, जैसे अच्छा, बुरा, भला, छोटा, मोटा, लंबा, ठीक है, खराब, कड़वा, बेकार, यूजलेस, सुंदर, बहुत शानदार, भव्य। दोस्तों जितने भी रियलिटी शोज होते हैं, आपने देखा होगा टीवी पर डांस के रियलिटी शोज आते हैं, सिंगिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर जो जजेस होते हैं ना, वो जजेस कुछ नहीं करते हैं, जजेस के पास सिर्फ एडजेक्टिव्स की लिस्ट होती है। सुपर्ब एडजेक्टिव है, ऑसम एडजेक्टिव है, नो मार्वलस एक एडजेक्टिव है, एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है, बेस्ट एक एडजेक्टिव है। ये जितने भी वर्ड्स वो इस्तेमाल करते हैं नए नए, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। जिसको जितने ज़्यादा एडजेक्टिव्स याद होंगे ना, वो उतना सुखी रहेगा और उतना दुखी भी रहेगा। सुखी कैसे रहेगा? अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति उसकी तारीफ कर रहे हो तो आप सुखी रहो। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगेगा, और उसको अच्छा लगेगा तो आपका काम कर देगा। और अगर आपने किसी व्यक्ति की बुरी तारीफ कर दी कि तुम तो बेकार आदमी, यूजलेस बोल दे सामने वाले को, वर्स्ट बोल दे सामने वाले को, तो क्या रहेगा? वो उसका दिमाग खराब होगा और आपसे झगड़ा कर लेगा, तो दुखी रहोगे। इसीलिए यू नीड टू नो द गुड एडजेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ द गुड एडजेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपके पास बहुत सारे, जैसे मैंने एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ लिख देता हूँ कि सीता इज ब्यूटीफुल। अब मैंने यहाँ पे कहा सीता इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये विशेषता बता रहा है सीता की कि सीता कैसी है। अब सीता यहाँ पर क्या है? एक नाउन है। नाउन में कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो देखो यहाँ पर सीता इज ब्यूटीफुल, तो सीता की विशेषता क्या है? ब्यूटीफुल। उसी प्रकार मैंने कहा कि नाउन विशेषता बताता है प्रोनाउन की, तो मैंने कहा कि ही इज
ही इज टॉल, वह ऊंचा है। मैंने क्या कहा कि वह क्या है, उसकी हाइट कैसी है, जिसकी हाइट ज़्यादा होती है उसको ऊंचा बोलते हैं, टॉल। तो यहाँ पर ये टॉल वर्ड है, ये इसकी विशेषता ही मतलब कोई लड़का, तो ये प्रोनाउन है, ये क्या है, एक प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो चाहे नाउन की विशेषता बताओ, चाहे प्रोनाउन की विशेषता बताओ, चाहे नाउन की विशेषता बताओ, चाहे प्रोनाउन की विशेषता बताओ, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। अब बात करते हैं नाउन के टाइप्स की। एक ही बार में सारे टाइप्स पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए टाइप्स की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब एडजेक्टिव्स की टाइप्स के बारे में। दोस्तों ये मैंने यहाँ पर एक पूरा का पूरा चार्ट आपको लिख दिया है। अब ये चार्ट आपको क्या करेगा, एक ओवरऑल व्यू देगा। क्योंकि मैं एक एक करके लिखता, टाइम लगता, उसके अलावा आपको समझ में नहीं आता, आप कनेक्ट नहीं कर पाते। अब यहाँ पर आप 7 टाइप्स की मैंने जो है यहाँ पर एडजेक्टिव्स लिख दिए हैं और आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे कवर हो गए, बहुत ही अच्छे समझाऊंगा, यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दूंगा कैसे आपको करना है। दोस्तों पहली बात तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइप्स के होते हैं। 1 या 2 टाइप्स ऐसे होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे एडवर्ब के साथ। अब यहां पर देखिए दोस्तों टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहला टाइप है दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्तिवाचक की बात करते हैं, किसी व्यक्ति को उसकी विशेषता बताते हैं, ऐसा कोई वर्ड जो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की विशेषता बताएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि यू आर इंडियन, मैंने क्या कहा, यू आर इंडियन। तो यहां पर देखिए मैंने कहा कि राहुल इज इंडियन, राहुल इज इंडियन। तो यहां पर राहुल जो है दोस्तों एक नाउन है, ये क्या है, नाउन है। और राहुल की विशेषता, राहुल की पहचान क्या है, वो है इंडियन। तो इंडियन एक पहचान है राहुल की, दैट इज वाई ये वर्ड इंडियन राहुल की विशेषता बता रहा है, दैट इज वाई इंडियन इज एन एडजेक्टिव, ध्यान रखना है। उसी प्रकार जब किसी बोला कि भाई जॉन, मिस्टर जॉन इज रशियन, ठीक है, तो यहां पर मिस्टर जॉन इज रशियन, तो यहां पर रशियन वर्ड एक एडजेक्टिव का काम करेगा। उसी प्रकार अमेरिकन, चाइनीज, पाकिस्तानी, व्हाटएवर यू वांट टू टेल। दूसरी बात दोस्तों आपको एक बात समझनी है कि जो पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव है उसको समझना पड़ेगा। तो पहले हम इसके साथ साथ ही पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव को समझ लेते हैं। दोस्तों एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नाउन के पहले आता है, अगर वो नाउन के साथ आ रहा है तो मतलब या तो एडजेक्टिव क्या करेगा, जैसे मैंने कहा कि राज इज अमेरिकन। अब मैंने कहा कि राज अमेरिकन है, तो यहां पर मैंने कहा कि राज अमेरिकन है, तो यहां पर मैं लिखा राज इज हैंडसम, मैंने कहा राज इज प्लेयर, वॉट एवर आई हैव रिटन। तो वहां पर इस सिचुएशन में राज इज अमेरिकन ये तो एडजेक्टिव है। तो यहां पर जो अगर जब एडजेक्टिव अकेला आता है तो वो नाउन के बाद आएगा, समझने की कोशिश करना। जब कोई एडजेक्टिव अकेला आएगा तो नाउन के बाद आएगा, लेकिन जब वो नाउन के साथ आता है तो नाउन के पहले आता है। जैसे मैंने कहा कि ही इज गुड बॉय, मैंने यहां पर देखिए ही इज गुड बॉय। अब यहां पर दोस्तों मैंने लिखा है ही इज गुड बॉय, तो यहां पर एक सेकेंड, ही इज गुड बॉय, यहां पर जो बॉय है ना दोस्तों, ये लड़का भी एक नाउन है, एक कॉमन नाउन है, और ये जो विशेषता बता रहा है ना गुड, ये बॉय की विशेषता बता रहा है। तो ये जो गुड है ना ये एक एडजेक्टिव है। तो यहां पर दोस्तों आपको समझना है कि वह एक अच्छा लड़का है। ये गुड 2 लोगों की विशेषता बता रहा है, एक तो बॉय की बता रहा है और एक ही की बता रहा है। सो दैट इज वाई यहां पर ये स्पेशली क्वालिफाई बॉय को कर रहा है। लड़का कैसा है, अच्छा लड़का है। अगर लड़का बुरा होता तो क्या बोलते, बुरा लड़का। तो जो बॉय नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है गुड। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर एडजेक्टिव अकेला आएगा तो वो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो वो अकेला आ रहा है तब भी बता रहा है, और जब वो किसी नाउन से पहले आ रहा है तब भी विशेषता बता रहा है। अगर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कहलाएगा, नाउन के पहले कोई वर्ड है तो। लेकिन अगर मान लो कोई आर्टिकल आ जाए तो आर्टिकल की पोजीशन यहाँ रहेगी, ही इज अ गुड बॉय। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ही इज गुड अ बॉय, नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, he is good, he is good a boy, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई आर्टिकल है सेंटेंस में तो वो हमेशा ही जो है वो एडजेक्टिव के पहले आएगा। सेंटेंस क्या बनेगा, he is a good boy। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल यहाँ पर आ जाए, ठीक है, ये पोजीशन है। मतलब आर्टिकल की 3 पोजीशन हो सकती, सॉरी एडजेक्टिव की 3 पोजीशन हो सकती है। एडजेक्टिव जो है एक तो जो है सिंगल एडजेक्टिव आएगा लास्ट में एज ऑब्जेक्ट बनकर, जो ऑब्जेक्ट नहीं बनता है बनने की कोशिश करता है, तो एक तो लास्ट में आ सकता है, एक जब किसी नाउन के पहले आएगा, और एक तीसरा जो है कि आर्टिकल, तो आर्टिकल को आगे लगा दो फिर एडजेक्टिव को आप लगा दो। तीनों पोजीशंस को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो एक तो होता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा आप देखिए पजेसिव एडजेक्टिव।
पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जो पोजीशन दिखाए, जैसे माय, हिज, हर, योर, अवर दिया। पोजीशन का मतलब होता है किसी पर अधिकार दिखाना। जैसे मैंने कहा, यहाँ समझते हैं, मैंने कहा कि ही इज माय ब्रदर। अब यहाँ पर जो ब्रदर है ना, ये एक नाउन है, भाई एक नाउन है, भाई क्या एक नाउन है, और जो नाउन के पहले जो शब्द आएगा और उसकी विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो भाई किसका है, भाई कैसा है, माय ब्रदर, माय मतलब मेरा। तो जब ऐसे शब्द जो अधिकार दिखाते, मेरा मोबाइल, माय मोबाइल, तो मोबाइल नाउन है, उसके पहले माय आया तो माय एक एडजेक्टिव। जैसे बना कि उसका पेन, अब उसका पेन मतलब पेन एक नाउन है, हमने पहले उसके क्या लगा दिया, उसका पेन, हिज पेन। तो यहां पर मैंने लिखा कि हिज पेन, तो पेन एक नाउन है और नाउन के पहले कोई ऐसा शब्द हम रखते हैं जो उसको विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, वो होगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव, अगर वो पोजीशन दिखा रहा है तो हिज पेन। तो यहाँ पे जो हिज है ना, ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन, उसका पेन। अगर मैं हिज की जगह पर यहाँ पे लिखता है ब्यूटीफुल पेन, तो ब्यूटीफुल विशेषता बता रहा है, तो वो हो जाता है एडजेक्टिव, क्वालिटी हो जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है आपको, जो आगे आएगा यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, एक तो हो गया, अब आगे बात करते हैं। तो ऐसे सारे वर्ड्स दोस्तों, ऐसे सारे वर्ड जैसे माय, हिज, हर, योर, अवर कंट्री, हम बोलते हैं अवर कंट्री, हमारी कंट्री, कंट्री एक नाउन है, उसके पहले अवर आ गया तो अवर कंट्री हो गया। तो प्रॉपर मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति किसी किसी कंट्री से बिलोंग करता हो, उसकी नागरिकता की बात आ जाए, तो वहां पर हो जाएगा इंडियन, रशियन, अमेरिकन, इस तरीके से। ठीक है, उसी प्रकार पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति विशेष पर हम अधिकार दिखाते हैं, जितने ये सारे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन से ही बने हुए हैं, प्रोनाउन से बने हुए, तो इनको जो है हम लोग एडजेक्टिव में रखते हैं। अब तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ऐसे शब्द जो किसी नाउन के पहले आते हैं, प्रोनाउन के पहले आते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बताते हैं। जैसे इच, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिया इच बॉय हैज टू फिल द फॉर्म, प्रत्येक लड़के को जो है, प्रत्येक लड़के को फॉर्म भरना है। इच बॉय हैज टू फिल द फॉर्म, यहाँ पर ये बॉय है, बताओ ये बॉय क्या है, सर ये कॉमन नाउन है, नाउन के पहले वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है, विशेषता बता रहा है सर, पर कैसे बता रहा है सर, उसको बांट रहा है, लड़का, प्रत्येक लड़के को जो है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो किसी चीज के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करते, मतलब आप बता सकते हो मैं बांटने का काम करते हैं। जैसे एवरीबडी, एवरी गर्ल हैज टू कम इन द लाइन, सभी लड़कियों को लाइन में आना है, तो एवरी गर्ल, एवरी भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईदर, या तो ये, नीदर ऑफ द बॉयज वेंट टू द कॉलेज, कोई लड़का कॉलेज नहीं गया। तो उसी प्रकार ये जो सारे चार शब्द होते हैं दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, जो कि बांटने का काम करते हैं, या तो ये वाले या फिर कुछ। आगे बात करते हैं दोस्तों, दैट इज द नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं, क्या करते हैं, बताते हैं, जो किसी चीज को इंडिकेट करते हैं। किसी नाउन के पहले ऐसा शब्द आ जाए जो इंडिकेट करे, जैसे मैंने कहा दिस पेन, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। अब यहाँ पर ये पेन जो है ना, एक नाउन है, और पेन कौन सी, यह पेन बहुत अच्छी है। तो दिस जो है ना, ये इंडिकेट कर रहा है, एक हमें संकेत दे रहा है। जैसे यह मोबाइल बहुत अच्छा है, ये पंखा बहुत अच्छा है, यह बोर्ड बहुत अच्छा है, ये बोर्ड बुरा है, तो यह बोर्ड एक नाउन है, बोर्ड के पहले दिस आ जाए। तो ये चार शब्दों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, दिस और दैट, मतलब यह या वह, दीज एंड दोज, एक से ज्यादा वस्तु के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे किस में रखे जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में रखे जाते हैं। उसी प्रकार क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो क्वांटिटी बताए, मात्रा बताए। ऐसे शब्द जो किसी चीज की मात्रा बताएंगे वो क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव्स होंगे। जैसे मच मतलब ज्यादा, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि I have eaten much food, मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। I have eaten much food, अब much का मतलब होता है ज़्यादा। अब ये food क्या है, खाना एक प्रकार के एक वस्तु का नाम है, that is noun। उसके पहले एक ऐसा शब्द आ रहा है जो मात्रा बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हो जाएगा। तो मच फूड, मच, उसी प्रकार लिटिल मतलब थोड़ा खाना, जैसे मुझे थोड़ा खाना चाहिए, आई नीड लिटिल फूड, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बहुत सारे जो है वर्ड्स जो है आप देख सकते हैं, जैसे मच है, लिटिल है, होल पूरा का पूरा है, सम माने कुछ, इनफ माने थोड़ा सा। अब देखिए दोस्तों, आगे वाला वर्ड है दैट इज न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरल मतलब जो इसको हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, क्या बोल सकते हैं,
एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का मतलब होता है जो ऐसे शब्द जो किसी नाउन के पहले आते हैं और नंबर बताते हैं। नंबर बताना चाहिए उसने। देखो नंबर कौन सा बताया, इसे मैंने कहा कि वन बॉय, वन बॉय, वन बॉय का मतलब क्या होता है, एक लड़का। अब लड़का क्या है, मैंने फिर कहा कि बॉय तो एक नाउन है, लेकिन उसके पहले एक शब्द आ रहा है वन, वन बॉय, टू बॉयज, थ्री बॉयज। तो जब किसी नाउन के पहले ये नंबर्स आते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई फर्स्ट बॉय या फर्स्ट पर्सन, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन द मून, मून पर जाने वाला पहला इंसान कौन है, तो फर्स्ट पर्सन मैंने बोला। अब यहाँ पे मैंने बोला फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन तो एक नाउन है ना, नाउन के पहले जो शब्द आएगा वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव होगा, अगर नंबर बताएगा तो नंबर वाला एडजेक्टिव होगा। आपको एडजेक्टिव पहचानते आना चाहिए। अगर आपको एडजेक्टिव पहचानते आ गए ना, एक बार इनको बार बार रिवाइज करोगे तो आ जाएगा पहचानते, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में इसको सॉल्व करने में, क्वेश्चंस को। उसी प्रकार लास्ट वाला जो एडजेक्टिव होता है वो होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसा कोई वर्ड जो क्वेश्चन बनाए, इंटरोगेटिव मतलब WH वर्ड्स की बात कर रहा है। ऐसा कोई WH वर्ड दोस्तों जो क्वेश्चन तो बना रहा है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के साथ साथ वो नाउन के पहले आ रहा है। जैसे मैंने बोला कि हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, हुज पेन इज दिस। हुज मतलब यह पेन किसका है, किसका पेन, किसका पेन, ये पेन किसका है। तो यहाँ पर जो पेन है दोस्तों वो एक नाउन है, और नाउन के पहले आने वाला शब्द क्या कहलाएगा, अगर वो WH है तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे विच मोबाइल डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सा मोबाइल ज़्यादा पसंद है, तो विच मोबाइल का मतलब होता है कौन सा, तो मोबाइल के पहले विच आ गया। अगर विच अकेला आता तो प्रोनाउन कहलाता, हमने पढ़ा है पहले। अगर आपने नहीं पढ़ा तो स्टार्टिंग से पढ़िए, पूरी ग्रामर समझ में आएगी। व्हाट आइडिया यू डू यू हैव, किस प्रकार के आइडिया की तुम बात कर रहे हो दोस्तों। इसी प्रकार ये 7 टाइप्स के जो एडजेक्टिव्स होते हैं, हमें ये समझना है कि एडजेक्टिव एक क्वालिटी है, और अगर क्वालिटी किस प्रकार की, क्वालिटी अगर कोई प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बात कर रही है तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स में होगा। अगर कोई क्वालिटी जो है किसी अधिकार की बात करे कि मेरा तुम्हारा कर रहा, तो वो ये वाले शब्द होंगे, तो वो एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन कहलाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। अगर कोई ऐसा वर्ड है नाउन के पहले जो उसको बांटने की बात कर रहा हो, जैसे ईच बॉय, एवरी वन, एवरीबडी, एवरी गर्ल, एवरी बॉय, इस तरीके के, तो एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगा। और ऐसा कोई वर्ड जो किसी नाउन के पहले आकर दिखा रहा है, जैसे दिस गेट, दिस बॉय, दिस ग्राउंड, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्वांटिटी मतलब ऐसा कोई शब्द जो नंबर दिखाता है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इनके अलग अलग नाम बहुत सारे हैं, नाम चेंज होते रहते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को मैं एडजेक्टिव क्वांटिटी भी बोल सकता हूँ। जैसे नंबर एडजेक्टिव है, न्यूमरेटिव लिखा हुआ है, अब न्यूमरेटिव एडजेक्टिव को मैं एडजेक्टिव नंबर्स भी बोल सकता हूँ। नंबर्स आ जाए समझ जाना कि न्यूमरेटिव वाला एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चंस वाला है। तो ये दोस्तों जो है ये एडजेक्टिव के टाइप्स है। एग्जाम्स में बहुत प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, जिससे हम अगर इनको पढ़ें, मच, लिटिल, फुल, तो एक बहुत बड़ा डिटर्मिनर्स का बहुत बड़ा चैप्टर है कि लिटिल कहाँ लगाना है, मच कहाँ लगाना है, जैसे दिस कहाँ लगाना है, दैट कहाँ लगाना है। तो हमें इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि दिस और दैट किसी सिंगुलर वस्तु के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि दीज और दोज प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दिस और दैट लगाएंगे तो हमें इज लगाना है, दीज और दोज लगाएंगे तो प्रेजेंट में हमें आर लगाना है। इसी प्रकार इसमें जो प्रत्येक वर्ड है, ये हर वर्ड का एक अपना इंपॉर्टेंस है। हमें एक ओवरऑल नॉलेज हो गया कि भाई एडजेक्टिव्स ये होते हैं, इन वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसका एक और पार्ट है, दैट इज़ डिग्री। तो डिग्री जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, इसी एडजेक्टिव्स की डिग्री बन जाती है। जैसे नॉर्मल डिग्री होती है, डिग्री पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। अब पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, उसके बाद अपना कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसानी में आपको फटाफट 2 मिनट में दिखा देता हूँ। डिग्री से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि डिग्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आपको शॉर्ट में पूरा समझा पाऊँ ग्रामेटिकली। एडजेक्टिव्स को ही डिग्री कहते हैं। डिग्री 3 प्रकार की होती है अंग्रेजी में दोस्तों, समझने की कोशिश करना। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री। कोई भी एक ऐसा वर्ड जो क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। मतलब प्रत्येक एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि मैंने कहा कि यहाँ पर बिग, या मैंने कहा टॉल।
अब जो वर्ड टॉल है वो, जैसे मैंने कहा कि हिज टॉल, वह ऊंचा है, टॉल मतलब ऊंचा, तो टॉल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? तो अगर आपने यहाँ पर ईआर ऐड कर दिया किसी भी वर्ड में, अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री में आप ईआर ऐड कर दोगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। टॉलर तुलना करने के काम में आता। राहुल इज टॉलर देन श्याम, राहुल श्याम से ऊंचा है। जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। जब सबसे ज़्यादा तुलना किसी से नहीं करना हो, सबसे उसको हाईएस्ट बताना, तो यहाँ पर आ जाएगा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको ईएसटी लगाना होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टॉलर है, टॉल में अगर आप ईआर लगाओगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, टॉलर हो गया। और टॉल में अगर आप ईएसटी लगा दोगे तो वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री बन जाएगी, टॉलेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे बिग का बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। एक और चीज़ दिखा देता हूँ, अगर ऐसा कोई वर्ड आता है जो वन सिलेबल वर्ड हो, वन सिलेबल, जैसे यहाँ पे इसको बोलने में हमें कोई रुकना नहीं पड़ रहा है, लेकिन कोई ऐसा वर्ड आता है जो एक से ज़्यादा सिलेबल का हो, जैसे ब्यूटीफुल। मैंने कहा कि राधिका ब्यूटीफुल है। अब राधिका ब्यूटीफुल है तो राधिका इज एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव। तो राधिका रानी से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो वहाँ पर हम यहाँ पर जो है मोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोर। तो राधिका इज मोर ब्यूटीफुल देन रानी, तो यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल आ जाएगा, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना, ये एक से ज़्यादा सिलेबल वाला वर्ड है। ब्यूटीफुल, इसको बोलने में देखो, इसको बोलेंगे तो टॉल एक ही बार में आ जाएगा। थिन, छोटा, थिन, थिनर, थिनेस्ट, ईजी हो जाएगा। लेकिन जब इसको बोलोगे, ऐसा कोई वर्ड जिसको बोलने में हमें टाइम लग रहा है, सिलेबल्स आ रहे हैं अलग अलग, तो फिर उसको हम कंपेरेटिव बनाने के लिए हम लोग मोर और यहाँ पर मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड बोला ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल 3 है, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल है। अब 3 सिलेबल है तो फिर मोर से बनेगा। कंपैरेटिव में मोर लगाना है, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाना है, मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, चार यहाँ पर वर्ड, 4 गैपिंग आ रही, बोलते समय 4 हमें झटके लग रहे हैं बीच में, तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, इस तरीके से बनेगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों अंग्रेजी में जिनमें न मोर लगता है, न मोस्ट लगता है, न ईआर लगता है, न ईएसटी लगता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी डिग्री मन से बनती है, जैसे गुड, तो गुड का बनता है ऑटोमेटिक मन से बेटर, और बेटर का बन जाता है बेस्ट। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि गुड का जो है कंपेरेटिव डिग्री क्या है, तो गुड का बेटर है। गुड का जो है सुपर डिग्री क्या है, सुपर डिग्री जो है बेस्ट है। ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले हमेशा द लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। वैसे तो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं ताकि हमें एक आइडिया क्लियर हो जाए कि भाई एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं और डिग्रीज क्या होती है। इसको और डीप में पढ़ेंगे आगे जब हम एक बड़ी सीरीज़ चालू करेंगे। अभी हम 30 ईयर्स की सीरीज़ में हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स सोल्व कर रहे हैं, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, हमने कहीं ना कहीं चीज़ों को देखा है, समझ में आती है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।